कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। उस पाठ से संबंधी कुछ चित्र यहाँ देखो। यहाँ लिखा है अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली। बच्चों, अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल ये हमारे बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो इन चीजों की हमें क्या करना चाहिए? बचत करनी चाहिए। तो इन चीजों की बचत कैसे करनी है, यह हम पाठ 12वां बचत में पढ़ेंगे। बचत कौन सी चीजों की हमें बचत करनी है? अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली। अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल और बिजली ये बहुत ही उपयोगी चीजें हैं, लेकिन इनका उपयोग हमें सोच समझ कर करना है और इन सब की बचत करनी है। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। तो ये सारी बिल्कुल हमारे जरूरतों की चीजें हैं। इनको हमें बचाना है। किस तरह बचाना है यह देखते हैं। इस चित्र में देखो, यहाँ कोई समारोह चल रहा है और सब खाने का मजा ले रहे हैं। तो यहाँ जो अन्न हम थाली में लेते हैं वह बिल्कुल ही कम मात्रा में लेना चाहिए। वह खत्म होने के बाद हम फिर से खाना थाली में ले सकते हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। अन्न हमारे लिए जरूरी क्यों है, आपको पता है? अन्न खाकर हम जीवित रहते हैं। अन्न से ही हमारे शरीर का पोषण और विकास होता है। शारीरिक और बौद्धिक शक्ति मिलती है। इसलिए अन्न हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो चीजें हम अन्न बनाकर खाते हैं वह आसानी से तैयार नहीं होती है। देखते हैं हम जो अन्न खाते हैं वह कैसे निर्माण होता है। अन्न तैयार करने के लिए पहले जमीन की सफाई होती है, फिर उसमें हल चलाए जाते हैं, फिर उसमें बीज बोए जाते हैं, फिर हमारा फसल उगने लगता है। उसके बाद फसल तैयार होती है। फसल तैयार होने के लिए 4 से 4.5 महीने लगते हैं। फिर फसल को खेत में से काटना पड़ता है। काट कर उसे एक जगह लेकर जाया करता है जिससे उसके धान निकाल सके। देखो, उस काटी हुई फसल से इस तरह अनाज निकाला गया है।
अब इस गेहूं की बोरियां भरी जा रही है। बोरियां बांधकर तैयार है। ये सब बोरियां अब कहाँ गई? ये दुकान में गई। उस दुकान से आपकी माताजी गेहूं खरीदती है। हम कच्चे गेहूं खाते क्या? नहीं। तो उस गेहूं को चक्की पर पीसना पड़ता है। फिर उसके बाद माताजी उसके द्वारा हमारा भोजन बनाती है। देखो, आटे को गूंथकर आपकी माँ इस तरह रोटियां बनाती है, रोटियां सेकती है। फिर जाकर हमारा भोजन बनता है। तो देखा ना, भोजन की तैयारी करने में कितने लोगों के कष्ट होते हैं और कितना समय लगता है। तो हमें भोजन को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। अरे रे, देखो, यहाँ किसी ने कितना सारा भोजन फेंक दिया है। देखो तो, इन्होंने रोटियां भी फेंक दी है। जब खाना खाते हैं तो कितना सारा खाना प्लेट में बाकी रखा है और फेंक दिया गया है। तो इस तरह हम जब भी किसी समारोह में जाते हैं तो इतना खाना अपनी प्लेट में नहीं लेना है। भूख के अनुसार थोड़ा ही खाना लेना चाहिए और पूरी प्लेट खत्म करनी चाहिए। प्लेट में से सारे पदार्थ को खत्म करना चाहिए। कभी भी अपने प्लेट से कचरे में अन्न नहीं डालना चाहिए। देखो तो, कितने लोगों ने शादी में आकर बड़ी बड़ी प्लेटें भर कर ली, खाया नहीं और सब खाना बर्बाद कर दिया। अब ये सब कचरे में जाएगा। अरे रे, कितना सारा खाना इन्होंने व्यर्थ गवाया है। अब ये सब कचरे के डिब्बे में डाला जा रहा है। इसका मतलब हमने अन्न को बर्बाद किया है। कभी कभी किसी को दो निवाले तक नहीं मिलते, बेचारे कचरे में से निकाल कर खाना खाते हैं। तो इनसे पूछो कि खाने का महत्व क्या होता है। कभी भी हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो, खाना न मिलने से इस बेचारे को मांग कर खाना पड़ रहा है। तो इस अनाज की, इस खाने की कीमत जानो, इसे कभी बर्बाद न करो। बच्चों, इस पोस्टर को ध्यान से देखो। ये पोस्टर है तो मराठी में, लेकिन आप मराठी पढ़ना लिखना जानते हो। ध्यान से देखो, समझो और अन्न की बचत क्यों करनी चाहिए, यह अपनाओ, ध्यान में रखो। इस पोस्टर में मैंने जिस तरह आपको बताया है कि अन्न तैयार होने में, खेत में से उगकर हमारे घर तक आने में कितने लोगों का सहभाग होता है, यह बताया गया है। और यहाँ एक स्लोगन है, तेवढेच घ्या ताटात जेवढे बसते पोटात। इसका मतलब आपको जितनी भूख है उतना ही खाना थाली में लेना चाहिए। माझे स्वच्छ ताट अभियान, मैं खाने के समय थाली में जो भी लेता हूँ पूरी तरह खा के मेरी थाली साफ करता हूँ, स्वच्छ करता हूँ, यही यहाँ कहा जा रहा है। महीने लागतात पिकवायला अन मिनिट लागतो फेकायला। इसका मतलब धान्य तैयार होने में महीनों लगते हैं, 4-5 महीने जाते हैं। अगर हम उसे फेंकना चाहे तो मिनट भी नहीं लगता। यही बात ध्यान में रखो और अन्न की बचत करो। अन्न की बर्बादी रोकने के उपाय। एक, केवल अधिकतर उपयोगी अनाज, सब्जियां ही कम मात्रा में खरीदे। बहुत सारे एक जगह इकट्ठा खरीद लेंगे तो वो भी दिन ब दिन खराब हो जाते हैं और फेंकने पड़ते हैं।
दो, गर्मी की वजह से जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ फ्रिज में रखें तो वह ज्यादा देर तक अच्छे रह सकते हैं। 3, सूखे खाद्य पदार्थ एयरटाइट डिब्बे में रखें जिसकी वजह वे अच्छे तरह रहेंगे। 4, खाना खाते वक्त आप जितना खा सकते हैं उतना ही खाना कम मात्रा में थाली में ले लें। अगर आपको फिर से वह पदार्थ खाना है तो फिर से आप कटोरे में से ले सकते हैं और पकाते समय भी अंदाजे से जितने लोग हैं उनके लिए खाना पकाए ताकि वह खराब न हो और फेंकना न पड़े। पानी पानी की बचत कैसे की जाती है? पानी हमें कहाँ से मिलता है, कितना मिलता है और उसका महत्व क्या है? उसे हम किस तरह बचा पाएंगे? इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। ये है पानी का जल चक्र। ये किस तरह चलता है इसके बारे में तो आपने बहुत सारा पढ़ लिया है। ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर जहाँ नीला रंग दिखाई दे रहा है वह पानी है। अब इतना सारा जो पानी है, सारा का सारा पानी पीने योग्य है, खेती के लिए उपयुक्त है? नहीं। तो कितना पानी हमें पीने के लिए उपलब्ध है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पृथ्वी का केवल 3% पानी ताजा है, बाकी का 97% पानी नमकीन है। उस 3% में 2% से अधिक बर्फ की परत और हिम नदी में जमे हुए हैं। झीलों, नदियों और भूमिगत में 1% से भी कम ताजा पानी मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है उनमें से सिर्फ 1% पानी ही पीने लायक या खेती करने के लायक है। पानी प्रायः बारिश द्वारा मिलता है, लेकिन बारिश तो हर साल में 4 महीने ही होती है और हर जगह पूरी मात्रा में बारिश नहीं होती है। तो पूरे साल 12 महीने हमें पानी कैसे मिलता है? यह बारिश का पानी हम समेट कर रखते हैं। बारिश का पानी नदियाँ, कुआं, तालाब और जलबांध में समेटा जाता है और इसका उपयोग हम जब बारिश नहीं होती है तब करते हैं। बारिश द्वारा प्राप्त पानी शुद्ध नहीं होता है, पीने लायक नहीं होता है, तो उसका इस तरह शुद्धिकरण करना पड़ता है। तब जाकर कहीं हमारे नल में शुद्ध स्वच्छ पानी मिलता है। तो इस पानी को हमें कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी खेती के लिए, पानी पौधों के लिए, पानी कपड़े धोने के लिए, पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, पानी बर्तन धोने के लिए, पानी स्वच्छता गृह के लिए, पानी लादी पोंछने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कारखानों में भी बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। जहाँ पानी की कमी होती है उन लोगों को पानी के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, देखो तो। पानी की बचत करो। इन चित्रों में देखो पानी किस तरह बर्बाद हो रहा है। तो इस तरह जहाँ भी पानी बर्बाद हो रहा है उसे बर्बाद नहीं होने देना। अपनी कार को साफ करने के लिए इस तरह नल के बजाय केवल आधा बाल्टी पानी में कपड़े से कार को पोंछ लेना चाहिए, जिसके कारण पानी की बचत हो सकती है। इस तरह नल से पानी देकर पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए।
बकेट में पानी लेकर पौधों को देना चाहिए। शॉवर का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शॉवर के द्वारा बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। खेती में भी ठिबक सिंचन और तुषार सिंचन पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण पानी की बचत हो सकती है। अब देखते हैं पानी बचाने के आसान उपाय। इस चित्र को ध्यान से देखो। पानी बचाओ, धरती बचाओ। बारिश का पानी जमा करें। सिर्फ 2 मिनट के लिए शॉवर ले। वॉशिंग मशीन को पूरी लोड के साथ कपड़े धोए। फल, बर्तन, सब्जी आदि धोने के लिए नल का उपयोग न करें। पौधों में वाटर कैन से पानी दे। ब्रश और शेव करते समय नल को बंद रखें। कार को सिर्फ आधा बाल्टी पानी लेकर साफ करें। चित्र को ध्यान से देखो और पानी बचत कैसे करनी है समझो। पानी बचत कैसे करनी है याद रखो। सोचो, अगर आपको बिजली के बिल की तरह पानी का भी बड़ी रकम का बिल आए तो क्या आप पानी को व्यर्थ गवाओगे, बर्बाद करोगे? नहीं ना? तो हमेशा याद रखना, सेव वाटर, पानी की बचत करो। पानी बचाने के उपाय। दाढ़ी बनाते समय, ब्रश करते समय, सिंक में बर्तन धोते समय नल तभी खोले जब सचमुच पानी की जरूरत हो। गाड़ी धोते समय पाइप की बजाय बाल्टी व मग का प्रयोग करें, इससे काफी पानी बचता है। नहाते समय शॉवर की बजाय बाल्टी एवं मग का प्रयोग करें, काफी पानी की बचत होगी। इस काम के लिए आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा ले सकते हैं, जो सिर्फ एक बाल्टी पानी से ही नहाते हैं। वॉशिंग मशीन में रोज रोज थोड़े थोड़े कपड़े धोने की बजाय कपड़े इकट्ठे होने पर ही धोए। ज्यादा बहाव वाले फ्लश टैंक को कम बहाव वाले फ्लश टैंक में बदले। संभव हो तो 2 बटन वाले फ्लश टैंक खरीदे। यह पेशाब के बाद थोड़ा पानी और शौच के बाद ज्यादा पानी का बहाव देता है। जहां कहीं भी नल या पाइप लीक करे तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। इससे काफी पानी को बर्बाद होने से रोका जा सकता है। बर्तन धोते समय भी नल को लगातार खोले रहने की बजाय अगर बाल्टी में पानी भर कर काम किया जाए तो काफी पानी बच सकता है। जल है तो कल है। पानी बिना जीवन की कल्पना अधूरी। पानी की कमी से हालत है बुरी, तो पानी बचाओ। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं बच्चों? यह लड़की गुल्लक में पैसे जमा कर रही है। आपके पास भी है ऐसा गुल्लक? अगर नहीं है तो जरूर एक ऐसा गुल्लक आप भी बना लीजिए और इसमें पैसे बचा लीजिए, क्योंकि पैसे बचाओगे तो कुछ जरूरी चीजें जब चाहे खरीद सकोगे। ये है गुल्लक जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं। और ये है पिगी बैंक, इसमें भी आप पैसे जमा कर सकते हो। बैंक में भी सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता होता है। यह तो अलग बात है, लेकिन हम रोजमर्रा के जीवन में किस तरह पैसे बचा सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दिखावे से बचना।
शादी, ब्याह, जन्मदिन मनाना, पार्टी देना, ऐसे सभी कामों में खर्चों को बंद करना जो आप केवल दिखावे के लिए करते हैं। लाइट, टीवी, पंखा, एसी बेवजह चालू दिखे तो बंद कर दे, जिससे लाइट बिल कम होगा। प्राइवेट गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक बार बार न खरीदना। अगर यह बातें आप ध्यान में रखोगे, फिजूल के खर्चे बंद करोगे, तो आपका पैसा जरूर बचेगा। कागज और पेंसिल, यह भी बिल्कुल जरूरी चीज है। कागज हमें पढ़ने के लिए दफ्तर में हर जगह कागज का उपयोग किया जाता है, और कागज है तो साथ में पेंसिल का भी उपयोग होता है। तो इन्हें हमें किस तरह बचाना है, यह तो देखना ही है। लेकिन इन्हें क्यों बचाना चाहिए, यह भी हम समझ लेते हैं। देखो, कागज का हम कितनी जगह उपयोग करते हैं। अलग अलग आकार के स्टेशनरी पेपर्स, और हम जो रोज अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके लिए भी कागज लगता है। कागज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आपको पता है? चलो तो देखते हैं कागज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये देखो, ढेर सारी पुस्तकें हैं। पुस्तकें कागज पर ही छपती है। ये तुम्हारी नोटबुक है। नोटबुक के लिए भी कागज चाहिए। ये क्या है? ये बिल है। ये लेटर पैड है। तो बिल बुक और लेटर पैड भी कागज से ही बनते हैं। ये है रसीद, जांच पर्ची। यह भी कागज पर ही छपती है। ये है बस के टिकट, और ये है रेल के टिकट, और ये हवाई जहाज का टिकट है। तो रेल, बस, हवाई जहाज के टिकट भी कागज पर ही छपते हैं। अब देखो, ऊपर जो लकड़ी का हथौड़ा दिख रहा है, वह कहाँ होता है? वह अदालत में होता है, न्यायालय में होता है। तो न्यायालय का जो कामकाज होता है, वह भी करने के लिए कागज की जरूरत होती है। और यह एक ऑफिस दिख रहा है नीचे। ऑफिस की जो फाइलें होती है, उसके लिए भी कागज का उपयोग होता है। तो अदालतों और कार्यालयों का कामकाज कागज पर ही होता है। इस तरह कागज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आप सबके पास इस तरह की पेंसिलें हैं। आपको पता है पेंसिल किस तरह बनती है? पेंसिल एक अत्यंत साधारण वस्तु है। यह लकड़ी से बनती है, और भीतर का भाग ग्रेफाइट, मिट्टी और पानी से बना होता है। कागज को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 17 पूर्ण विकसित पेड़ लगते हैं। पेंसिल बनाने के लिए भी लकड़ियों की जरूरत होती है। पेड़, जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए पेड़ को बचाने के लिए हमें कागज को बचाने की आवश्यकता है। कागज बनाते समय केमिकल्स की वजह से बड़ी मात्रा में पानी प्रदूषित होता है। उससे नदी और जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमें कागज और पेंसिल को बचाना चाहिए। उपयोग किए गए कागज को इकट्ठा करके रद्दी वाले को दे के लिए कागज के दोनों भाग का उपयोग करें। कागज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाए। कागज का समझदारी से उपयोग करें।
पुराने लिफाफे का उपयोग किसी रफ काम को करने के लिए भी किया जा सकता है। स्कूल को रिपोर्ट और असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पेपर को बचाया जा सके। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, प्रिंट आउट न लें। इस तरह हम कागज को बचा सकते हैं। तो यह पोस्टर हमें क्या संदेश देता है? आओ सभी लोग जागरूक हो, कागज का दुरुपयोग न हो, क्योंकि कागज बनाने के लिए हमें पेड़ को काटना पड़ता है। बिजली, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही उपयुक्त है। बिजली के बिना जीना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिजली प्रायः जलविद्युत यानी जो डैम में पानी जमा होता है, उस पर संयंत्र चलाकर बिजली का निर्माण किया जाता है, या फिर कोयले को जलाकर औष्णिक विद्युत का निर्माण किया जाता है। बिजली को तैयार करना बहुत ही कठिन काम है और बहुत सारा खर्चा उसमें आता है। इसलिए सेव इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की बचत करें। अब बिजली की बचत हम कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीजें बिजली है तो ही चलती है। अगर कुछ समय के लिए भी बिजली खंडित हो जाए तो हमारे ये उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। ये सारे उपकरण बिजली पर ही चलते हैं। अगर जरूरत न होने पर ये उपकरण हम बंद रखें तो हम बिजली बचा सकते हैं। तो ध्यान में रहे कि जब इनका उपयोग न हो, इन्हें बंद कर देना चाहिए और बिजली बचानी चाहिए। जरूरत न होने पर लाइट को ऑफ करें। थिंक, एक्ट एंड सेव। सोचो, कृति करो और बिजली को बचाओ। प्यारे बच्चों, आज हमने अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली, इनकी बचत किस तरह करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी ले ली है। अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, हमें किन किन चीजों की बचत करनी चाहिए? याद आया कौन सी चीजों की बचत करनी है? उत्तर, हमें अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल और बिजली की बचत करनी चाहिए। प्रश्न दूसरा, अन्न का दुरुपयोग किस प्रकार होता है? उत्तर, भोजन करते समय थाली में अन्न को झूठा छोड़ने से अन्न का दुरुपयोग होता है। प्रश्न तीसरा, हम पानी का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर, हम नहाते धोते समय नल को खुला छोड़कर, पीने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी लेकर, गाड़ी धोते समय नल को खुला छोड़कर तथा पौधों को अधिक पानी देकर पानी का दुरुपयोग करते हैं। प्रश्न चौथा, बिजली की बचत कैसे हो सकती है? उत्तर, केवल जरूरत के समय ही बिजली का उपयोग करने से बिजली की बचत हो सकती है। प्रश्न पांचवा, कागज पेंसिल की बचत क्यों करनी चाहिए? उत्तर, पुस्तकों की छपाई, शिक्षण तथा व्यापार आदि में कागज बहुत जरूरी है। कागज और पेंसिल बनाने में पेड़ों की लकड़ी का उपयोग होता है। पेड़ हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। कागज पेंसिल की बचत करने से पेड़ों की रक्षा होती है। इसलिए कागज पेंसिल की बचत करनी चाहिए। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1. हमें किन किन चीजों की बचत करनी चाहिए? 2.
अन्न का दुरुपयोग किस प्रकार होता है? 3. हम पानी का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं? 4. बिजली की बचत कैसे हो सकती है? 5. कागज पेंसिल की बचत क्यों करनी चाहिए? तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में जरूर लिखना और अपने क्लास टीचर को दिखाना। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 12वां बचत में पढ़ा है कि हमें किन चीजों की बचत करनी चाहिए। अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली, इनकी बचत हम किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी तो मिली है। तो आगे से जरूर इन सारी चीजों की बचत करना, अपने परिवार वालों को भी यह बात जरूर बताना। अब अगले वीडियो में हम फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।